अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका कभी न कभी किसी दीनी व सियासी व समाजी मौजू पर किसी के साथ बहस व मुबाहिसा हुआ होगा, जिसमें आपने अपना अपनाया हुआ मौक़िफ़ सामने रखने की कोशिश की होगी और बाज़ औक़ात अगला बंदा आपकी किसी कही हुई बात को कोई अहमियत न देते हुए आपको तहक़ीक़ करने का ऐसे अंदाज़ में मशवरा दे रहा होगा जैसे कि आपने तो कभी किसी चीज़ के मुतल्लिक़ कोई अदना तहक़ीक़ भी नहीं की और महज ये कह के जाके रिसर्च करके आओ बात को टाल देता होगा और गोया ये बावर कराने पर तुला होगा कि आप इसके सामने कोई मालूमाती हैसियत नहीं रखते। तहक़ीक़ करने का मशवरा देना गलत नहीं, लेकिन एक मुनासिब तरीका होता है। तहक़ीक़ का मशवरा या तो कोई अहले इल्म देगा, जैसे कि दीनी आलिम, सियासी, मुआशी व समाजी मुफ़क्किर होगा, कोई दानिश्वर होगा जो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, या फिर कोई आमी यानी कोई आम आदमी देगा जिसका इल्म महदूद होगा, वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगा, महज किसी साहिब इल्म की राय को कबूल करेगा जो इसकी समझ में आएगी। तो जब कोई आलिम या मुफ़क्किर होगा तो वो पहले अपनी तहक़ीक़ से तारुफ़ कराएगा और अपना मकाला दावा यानी थीसिस स्टेटमेंट दे के सामने वाले को मशवरा देगा कि इस मखसूस मसले पर मज़ीद जानने के लिए मेरी या किसी दूसरे साहिब इल्म की फ़लाँ कुतुब व तहक़ीक़ आप पढ़ें, आपको समझ आए तो कबूल करें, ना समझ आए तो रहने दें। और जब कोई आमी होगा तो वो किसी आलिम व साहिब इल्म की पेश करदा राय या तदवीन करदा तहक़ीक़ का हवाला देगा कि फ़लाँ साहिब इल्म शख्स ने ये कहा है जो इसके नज़दीक काबिल फ़हम है। इसका अपनी समझ के लिहाज से मुख्तसर सा तारुफ़ कराएगा और फिर मशवरा देगा कि इन साहिब की आप फ़लाँ किताब या रिसर्च का मुताला करें। यही मुनासिब तरीका है आमी के लिए किसी से गुफ्तगू का, ना कि ऐसा रवैया अपनाए कि ना तो किसी पूछे गए सवाल का जवाब दे या कोई अपनी तहक़ीक़ की बुनियादी मालूमात दे या किसी साहिब इल्म के किसी काम से तारुफ़ कराए और सिर्फ़ ये कहकर बात टाल दे कि जाओ रिसर्च करके आओ। तो ऐसे लोगों से ये सवाल बनता है कि कौन सी रिसर्च, अगर कोई आपकी तहक़ीक़ है तो पेश करें, या आपने किसी अहले इल्म की तहक़ीक़ को सही समझा है तो मेहरबानी करके इसका तारुफ़ कराएं ताकि हम भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ऐसा रवैया आलिम तो क्या आमी के लिए भी गैर इल्मी है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर इंसान की कोई ना कोई रिसर्च की हुई होती है और अपनी समझ के हिसाब से कोई राय कबूल करता है जो रवायती भी हो सकती है यानी जिसे ज़्यादातर लोग कबूल करते हैं, या मुनफरिद भी हो सकती है जो एक मखसूस गिरोह मानता है। बेहतर ये है कि अगला बंदा आपसे सवाल करे जो आप जानते हैं, समझते हैं, सही मानते हैं, और वो खुद भी ऐसे ही पूछने पर अपनी मालूमात के मुतल्लिक बताए। और अगर इसका ये दावा है कि वो कोई आलिम, आरिफ व दानिश्वर है और हम बिल्कुल ही जाहिल हैं, तो इस सूरत में भी इसको अपनी तहक़ीक़ और मौक़िफ़ देना पड़ेगा। फिर हम समझें या ना समझें वो हम पर है। क्या आपका कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ है? कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया।